Assalamu alaikum. Today we will start part number 2 from chapter number 2. Our topic is excretion. What is excretion? Excretion is a process in which metabolic waste is eliminated from an organism. In vertebrates, this is primarily carried out by the lungs, kidney and skin. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारे जो हम मेटाबॉलिज्म खाने के बाद एनर्जी या वेस्ट मटेरियल बच जाता है उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। उनमें हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिनाइन और बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनका बाहर निकलना, एक्सक्रीट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इस एलिमिनेटेड प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। सो वर्टिब्रेट्स जो हम ह्यूमन हैं, हम बाकी एनिमल्स हैं जैसे टर्टल, फ्रॉग, काउ, हैन, ये वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। ये जो एक्सक्रीशन करते हैं ये थ्रू लंग्स करते हैं, स्किन और किडनी। जो हमारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट कहलाते हैं, जिनमें हमारे पास अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड आ जाते हैं। प्लेनेरिया जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है, उसके अंदर एक एक्सक्रीटिव ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नेफ्रीडिया मीन्स नेफ्रीडिया ऑफ पोर्स, पोर्स बने होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लैम सेल्स भी कहा जाता है। ये प्लेनेरिया के एक अंदर एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, जैसे हमारे अंदर किडनीज हैं, स्किन है, लंग्स हैं, इसी तरह प्लेनेरिया के अंदर ये एक्सक्रीटिव ऑर्गन है। और इसका काम ये होता है कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है और बॉडी से एक्सक्रीट करता है। सेकंड एनिमल है हमारे पास अर्थवर्म, जो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, स्पेसिफिक पार्ट है मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंटेड होती है। तो ये जो मेटानेफ्रीडिया है एक्सक्रीटिव ऑर्गन, ये इसके बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी का हर सेगमेंट से वेस्ट मटेरियल ये एलिमिनेट करता है। ये कैसे करता है? लाइक बॉडी के एक साइड भी पोर होगा, दूसरी साइड भी पोर्स होगा और बीच में मेटानेफ्रीडिया होंगे। नेफ्रीडियोपोर मीन्स पोर्स होंगे बॉडी के दोनों साइड, हर सेगमेंट के अंदर पोर्स होंगे। उस पोर्स के थ्रू जो है ये अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं और इनका वेस्ट मटेरियल भी डाइल्यूट यूरिन होता है। नेक्स्ट है कॉकरोच, जो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इनके पास जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन होता है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहलाता है और ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वर्टिब्रेट्स, जो हम खुद हैं, जो कि फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। हम ह्यूमंस के अंदर और बाकी एनिमल्स के अंदर किडनी जो है हमारे पास एक्सक्रीटिव ऑर्गन होता है और हम यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कुछ बर्ड्स यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, हम मैमल्स यूरिया करते हैं। तो दो कैटेगरीज आ जाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। एक्सक्रीटिव ऑर्गन में हमने ह्यूमंस के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर तीन पढ़े थे, स्किन, लंग्स और किडनीज। तो फर्स्ट जो हमारे पास एक्सक्रीटिव ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन को हम लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं बॉडी का। स्किन हमारी तीन लेयर्स से बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, ये वाली। सेकेंड हाइपोडर्मिस, लास्ट वन हाइपोडर्मिस, सेकेंड वन डर्मिस। तो जो अपर लेयर है वो पूरी डेड सेल से बनी है और इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं केराटिनाइज्ड प्रोटीन। और जो एपिडर्मिस लेयर है
वो इम्परमिएबल है वाटर से। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जो हमारी एपिडर्मिस आउटर लेयर है स्किन की वो इम्परमिएबल है वाटर से। मीन्स इस स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पानी दाखिल नहीं हो सकता। और इसके अंदर प्रोटीन है, कैरेटिनाइज प्रोटीन, और ये डेड सेल्स से बनी होती है। सेकंड है डर्मिस, जो कि हमारी लिविंग सेल से बनी होती है। इसके अंदर हमारे नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी टेम्परेचर, पेन और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई कभी लो, बॉडी में पेन होता है या प्रेशर, तो ये रिसेप्टर्स जो डर्मिस के अंदर हैं ये इनको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो डर्मिस के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दो किस्म के, एक होता है स्वीट ग्लैंड और दूसरा होता है सिबाशियस ग्लैंड। स्वीट का ग्लैंड का काम ये होता है कि हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, स्वीट निकलता है, ये इस ग्लैंड से निकलता है। सेकंड है सिबाशियस ग्लैंड, जो हमारी स्किन से हेयर प्रोड्यूस होता है, जिसकी ऑयली स्किन है या हेयर्स से निकलता है, तो ये जो ऑयल प्रेजेंट निकलता है बॉडी से, स्किन से, वो सिबाशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा हमारी स्किन यूरिया, साल्ट और वाटर को एक्सक्रिएट करती है। और इस डर्मिस के अंदर हमारे हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हेयर फॉलिकल्स जो हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं वो इस डर्मिस लेयर से निकलते हैं। लास्ट है हाइपोडर्मिस। इसके अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को के अंदर जो है एनर्जी को स्टोर करते हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फैट का फंक्शन यही है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना। स्किन की क्या फंक्शन है कि स्किन हमारी बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है और टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हमारे स्किन के अंदर नर्व्स प्रेजेंट है जो हमारी सेंसेशन को फील करती है, जैसे हॉट टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर। उसके अलावा स्किन हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर है अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल और फिजिकल इंजरी। कोई भी हमारी इंजरी हो जाती है तो उसके खिलाफ जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो फर्स्ट हमारे पास स्किन होता है। आवर स्किन लॉसेस वाटर थ्रू परसिपिटेशन या परसिपायरेशन। पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से जो है पानी लॉस होता है, एंड हमारी बॉडी कूल इस तरह, और इस वाटर लॉस की वजह से हमारी बॉडी कूल डाउन रहती है ड्यूरिंग समर, देयर बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम द बॉडी। द स्किन स्टोर फैट जो हमारी हाइपोडर्मिस में होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंसुलेशन ऑफ आवर बॉडी, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी बॉडी में इंसुलेशन मीन्स हीट जनरेट करता है ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर। ये हमारी स्किन है। ये हेयर फॉलिकल्स जो डर्मिस से निकल रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये फैट है, नीचे पूरी हाइपोडर्मिस फैट से बनी है। ये हमारी स्किन के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो ऑयल है या स्वीट है वो बाहर एक्सक्रिएट होता है। ये अपर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है गर्मियों में जैसे, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि फर्स्ट तो वो स्वीट प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन रहे। सेकंड, उसके अंदर जो हेयर्स हमारी बॉडी के अंदर है वो फ्लैट रहते हैं। जो हमारी स्किन के अंदर मसल्स हैं वो हमारे हेयर्स को ड्यूरिंग समर फ्लैट रखते हैं ताकि हीट जो सन रेज आ रही हैं उसका डायरेक्ट एक्सपोजर हमारी स्किन के अंदर ना जाए, बल्कि हेयर्स उसको प्रोटेक्ट करें। उसके बाद थर्ड फंक्शन है वेजोडाइलेशन। हमारी जो डर्मिस सेकेंड लेयर है उसके अंदर आर्टरीज प्रेजेंट होती है जिनको आर्ट्रियोस कहते हैं। इसका जो विड्थ है ना वो वाइड हो जाती है, मीन्स इसका जो डायमीटर है वो चौड़ा हो जाता है। चौड़े होने की वजह से इस आर्टरीज से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
तो जो ये वेज़ोडाइलेशन होती है, ये इसी को कहते हैं, जो हमारी आर्टरीज़ जब वाइड हो जाती हैं और इनमें से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं वेज़ोडाइलेशन। इस ब्लड फ्लो के ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो लॉस होता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। आर्टरीज हमारी डर्मिस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, ताकि सनलाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट स्किन पे आ जाए। उसके बाद वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जो हमारी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं, ताकि खून की गर्दिश कम हो और हमारा बॉडी टेम्परेचर से हीट लॉस ना हो बल्कि स्टोर्ड हो। सेकंड ये है कि थर्ड वन ये है कि स्किन प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ स्वीट फ्रॉम स्वीट ग्लैंड। जो हमारे स्वीट ग्लैंड्स हैं, जो गर्मियों में स्वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो सर्दियों में पोर्स बंद कर देते हैं, ताकि स्वीट जो पानी बाहर ना निकले और बॉडी का टेम्परेचर फॉल ना हो। उसके बाद जो हमारे मोटी मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई रहे। शिवरिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स से हीट जनरेट होती है। तो ये कंडीशंस होती हैं जिसकी जब टेम्परेचर फॉल हो या राइज हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।